परेशान कर रखा है यहाँ की पब्लिक को। नौकरी तुम्हारी गली जो है ना पास नहीं है, उनको हम जबरदस्ती खींच के लाए थे। खुद से भराव करा लो सब कोई, अपने हाथ से पानी निकालते हैं। अपने पैसों से करवाओ का तो ऑप्शन है ना पब्लिक के पास में। तो 90 से मांगते हैं, पैसा पास नहीं है, खुद देंगे वोट, किसी ना देंगे। कांग्रेस ठीक है, उन्होंने भी विकास किया दिल्ली के अंदर। तुम तो वोट तो ले लेते हो साले सा। जय हिंद दोस्तों, आज हम गोकुलपुर विधानसभा में मौजूद प्रताप नगर क्षेत्र के अंदर है और यहाँ एमसीडी के चुनाव को लेके काफ़ी रैलियाँ निकल रही हैं। लोग लेकिन परेशान हैं, यहाँ जो काम रुके हुए हैं कई सालों से, उससे काफ़ी परेशानी है लोगों को। हमारे साथ इस कॉलोनी के जो लोग हैं उनसे हम कुछ बातें जानेंगे कि इस बार वो किस तरीके से एमसीडी में चुनाव करेंगे, लोगों को किस तरीके से चुनेंगे जो यहाँ के प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। तो आपका नाम क्या है? जानवती। मैम, ये गली जो रुकी हुई है, ये आप मतलब क्यों रुकी हुई है? आपको कुछ लगता है क्या? मतलब आपको ही यहाँ तक मतलब गली क्यों नहीं बनी ये वाली? अब भैया पता नहीं गली क्यों न बनी। अब हम लोग इन लोगों को जिताया भी गया झाड़ू को। हाँ। कि हमारे कॉलोनी में सुधार कर देंगे, नाली बना देंगे, सीवर डाल देंगे, गली बना देंगे। तो वो लोग अपना जीत करके भी बैठ गए और कुछ भी नहीं किए। अब ये दूसरा चुनाव आ गया। ये सीवर यहाँ लास्ट लगा हुआ है, यहाँ पे किस तरीके से मतलब यहाँ पर गंदगी है। वर्ल्ड क्लास सिटी का वादा किया था यहाँ पर हम केजरीवाल जी ने, और लोगों को जो क्या दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरे के अंदर। ये गली नंबर 3 है, गली नंबर 3, और यहाँ से देख लो किस तरीके से नाला बह रहा है, कचरा बह रहा है। तो लोग परेशान है काफ़ी इस चीज़ को लेके। सब वायदे करके चले जाते हैं सर यहाँ पे। और पता है क्या, ये देखो कॉलोनी में मच्छर डेंगू यहाँ पे हर साल ही ना हो रहा है। और इधर देखो, कहो तो ना कहते हम करेंगे। अब की वाली सीट उस पर बैठ जाएंगे तो जरूर करेंगे काम। अब की सीट ले लेंगे तो जरूर करेंगे। हर बार ऐसे ही करते हैं। तो इस बार वोट का क्या प्लान है आपका? मतलब किसको बताओ, जब यहाँ पे बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाती है जनता और इतनी परेशान रहती है। जब कमाने खाने आम आदमी रह रहा है यहाँ पे इस टाइम। मजदूर कितना है, तो मजदूर कमाएगा कि बीमारी में देगा? सरकार कितनी करके दे रही है यहाँ पे। वैसे तो घरों के आगे बस नालियाँ बना लिए, देखो कैसे कितने बुरी तरह से जो है ये नाले यहाँ से बने। यहाँ पे सारे मच्छर वगैरह आते हैं। यहाँ पे कुछ भी मतलब ये है कि बस अपना वोट मांगने आ जाते हैं, पर यहाँ पे कोई विकास करना नहीं चाहता। इन चीज़ों का कोई विकास नहीं करना चाहता यहाँ पे। ये कितने साल से ऐसे ही बनी? मतलब ये मलबा से देखा है मैंने। 2013 में यहाँ पे प्लॉट लिया था हमने, तब से कुछ है। हम तो 2013 से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मतलब यहाँ पे बस ये है कि बिजली किसी तरह से आ गई है। तार वार जो होते हैं हमने भी कंप्लेंट करके खंबा लगवाया है, वरना तो कोई यहाँ पे आता नहीं है। जानवर भी यहाँ पे रहना पसंद नहीं करता। बहुत बुरी हालत हो रखी है सबकी, कोई भी नहीं। ये मलबे किसने डलवाए हैं? ये मलबे गवर्नमेंट के गली वालों ने पैसे मिलवा के डलवाए हैं। गवर्नमेंट और जो यहाँ के जो विधायक जी हैं वो ये कहते हैं भैया तुम गली का मलबा अपने पैसों से करवाओ ताकि बाकी का हम अपना काम करेंगे। ये क्या बात हुई? मतलब विधायक हमने आपको बनाया इसलिए कि हम अपने पैसों से करें। अब गरीब आदमी है, कौन अपना पैसा जेब से खर्च करेगा? गली नंबर 3 का ये हाल है। आपका नाम मैम? मेरा नाम नीलम चौहान। मैम, ये गली कितने टाइम से नहीं बनी? 20 साल से। 20 साल से? अच्छा, ये एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं, 4 तारीख को जो चुनाव होंगे, आप किसको चुनेंगे इस बार? मुझे हमारी गली जो बनाएगा उसी को चुनेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नाम क्या है आपका? राहुल। क्या काम करते हैं आप? मैं रोलिंग मिल में काम करता हूँ, कॉपर लाइन। अच्छा, रोलिंग मिल में। तो ये काम मतलब जो एमसीडी का जो चुनाव है, 4 तारीख को जो चुनाव होंगी, रैलियाँ काफ़ी निकल रही हैं, लोग मतलब जुड़े हुए हैं कई रैलियों के साथ, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी। तो आप किसको चुनेंगे इस बार? देखो जी, चुनने की तो बात ऐसी है कि जब जो साधन कर देगा, जो फायदा करेगा उसी को चुना जाएगा। जैसे पहले चुना था नेता, ठीक है, और आपकी बार अभी तक वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ, लेकिन उस काम को कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, क्योंकि एमसीडी का जो काम होता है वो काम होता है कचरा साफ करने का, गली का। रोड बनेंगे तभी तो एमसीडी वाले सफाई करके जाएंगे। हाँ, यहाँ की तो नालियाँ ही नहीं है। जब नालियाँ ही नहीं है तो सफाई कहाँ से करने आएंगे? इसके लिए आप भाई साहब हमारे कितनी बार कंप्लेंट करिए, सीनियर हैं, ठीक है ना। इन्होंने पूरा नक्शा बनाया है उसका खेत का। अच्छा, लेकिन बस ये है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अच्छा, क्या जवाब आता है, कुछ बताएंगे? जवाब तो ना हाँ में आता ना में आता। अच्छा, जवाब वोट मांगने के लिए सब लोग आ जाते हैं। वोट तो सब हर जगह जाते हैं, इलेक्शन आते हैं तो। अरे ये कहते हैं सर यहाँ नक्शा पास नहीं है, नक्शा पास नहीं। जब भी जाते हैं ना तो इस तरह से हमें रास्ता दिखा देते हैं, यहाँ तो नक्शा पास नहीं है। विधायक को बुलाओ तो जी हमें इस बार सीट दिला दो, हम अगली बार कर देंगे। हर बार ऐसे ही हो रहा है।
सर ये गड्ढा देखो जरा कैसे है, कितनी परेशानी हो रही है। आपका नाम सर? धर्मेंद्र श्रीवास्तव, क्या काम करते हैं सर आप? RWS हूँ। अच्छा, तो ये एमसीडी के जो चुनाव हैं, 4 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और अभी तक मतलब कई लोग तो ऐसा है कि चुनाव के टाइम पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी नेता जो लोग हैं यहाँ के जो भी हैं वो काफ़ी एक्टिव होंगे, तो आप किसको चुनेंगे इस बार? चुनने की तो बात की बात है, हमने जो है ना यहाँ के डेवलप के लिए विधायक जी से जो बात की है ना, उनका इतना औंधा पौंधा जवाब मिला है। पहली बात तो ये कहते हैं जी हमने आपका क्या कर्जा खा रखा है क्या? अच्छा, ऐसा बोलते हैं? हाँ, हमारे जो विधायक जी है ना यूपी में डेवलप करा रहे हैं, जो पूरा एरिया यूपी का है, और ये बिल्कुल हमने कहा कि ये पूरा का पूरा एरिया दिल्ली का होने के बावजूद भी उनका ये जवाब होता है कि हमने आपका कर्जा थोड़ी खा रखा, तो आपसे कर्जा ले रखा है क्या? इस टाइप के तो जवाब होते हैं इनके। मतलब इतना एटीट्यूड है इनके अंदर जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रखा है यहाँ की पब्लिक को। और ये जो खंबे हैं ना, हमने जो है ना RW की तरफ से 5-6 साल संघर्ष करने के बावजूद जाके खंबे लेके आ पाए बड़ी मुश्किल से, जबकि यहाँ का लेआउट प्लान हमने जो है ना यूडी में जमा करवा रखा है। हमने कहा कि जो वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा, आप भी कम से कम थोड़ा सा सपोर्ट करो, जो कि अपडेट होना चाहिए। कह रहे ये तो काम आपका है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। जब वो आपको वहाँ पर बोलना चाहिए था ना कि आप मतलब जब वो चुनाव के लिए आते हैं तो आप वोट दे के उन्हें जिताते हैं, तो इस चीज़ में इसी के लिए तो जिताते हैं कि आपका काम करेंगे वो। हाँ जी, इसीलिए जिताते हैं, लेकिन इन लोगों की जो है ना बातों का कोई भरोसा नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। अभी भी तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने तो बिल्कुल आना जाना राजनीतिक दलों के साथ में आना जाना बिल्कुल बंद कर रखा है। तो माहौल अभी क्या दिख रहा है यहाँ का? मतलब इतनी बुरी कंडीशन है यहाँ की, जो वर्ल्ड क्लास सिटी का वादा करा था यहाँ पर केजरीवाल जी ने, तो इस कंडीशन में आप किसको चुनेंगे? यहाँ की जनता क्या देख रही है, मतलब किसको चुनना सोच रही है? वोट देगी भी कि नहीं देगी यहाँ की जनता? नहीं, जनता के पास ऑप्शन है, अगर कोई पसंद नहीं आ रहा नोटा दबाएगी। नोटा का तो ऑप्शन है ना पब्लिक के पास में जी। मतलब परेशानी से मुक्त होने का यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद है, तो पूर्व निगम पार्षद रहे हैं हरिप्रकाश बहादुर जी, वो भी कम नहीं रहे। हमने इन खंभों की लाइट के लिए उनको जो है ना 10 बार लिख के दे चुका हूँ, लेकिन बस जी आप चिंता मत करो, हो जाएगा। रात तक हो रहा है, अब दोबारा चुनाव आ गया जी, आप आ गए कि ऐसा है जी अध्यक्ष जी चलो हमारे साथ। रैलियां तो आ रही होंगी अभी एमसीडी, खूब आती है, हमारे घर पे आते हैं, बातें करके जाते हैं पब्लिक के साथ जी हमारे साथ चलो। मैंने कहा आप अपने अकेले चले जाओ, पब्लिक खामखा भी कुछ कह देगी, हमारे सामने कहेगी आपने करवा दिया, पब्लिक अपने आप जवाब देगी। जिस तरीके से कि यहाँ की कंडीशन दिखाई दे रही है, यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है और यहाँ लग भी नहीं रहा कि आदमी रह सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि डेंगू बहुत मतलब चल रहा था, काफ़ी डेंगू की बीमारी फैली हुई थी। और यहाँ की कंडीशन देखो, साफ़ सफाई का काम होता है एमसीडी का, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है और गलियों का हाल तो आप देख ही रहे हो फिलहाल, और नालियाँ भी नहीं है। लोगों ने नालियाँ अपने अपने पैसों से भराव करवाया और नालियाँ बनवा रखी हैं। मेरा नाम सीताराम है जी। अच्छा, क्या काम करते हैं सर आप? मेरा जो प्रॉपर्टी का ही काम है। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम है। सर, जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, तो आप यहाँ की जो जनता है वो किसको चुनेगी? क्या नज़र आ रहा है यहाँ की जनता में? देखो, यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी का भी जो विधायक रह लिया 4-5 साल। जब वो बसपा में था तब बहन जी का डंडा था, तो मायावती सरकार ने वहाँ पे यूपी में काम किया था, तो जो है उसने उनके डर से यहाँ पे काम कराया था। जब से वो आम आदमी पार्टी में गया उनने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो 3 करोड़ रुपये में अपना टिकट लेके आया था। पहले वो 3 करोड़ पूरे करेगा, फिर अगली बार जीतने के पैसे पूरे करेगा, हैं जो उन्हें चुनाव में खर्च करा वो करेगा, फिर जनता के बारे में सोचेगा। अच्छा, मतलब पहले बीएसपी में थे तो काम यहाँ का हुआ था? बिल्कुल काम हुआ था। अच्छा, ये मलबे जो डाले हुए हैं, क्योंकि नालियाँ तो बनी नहीं है, एमसीडी का काम होता है यहाँ की साफ़ सफाई करवाना और नालियों को देख रेख करना, और यहाँ मतलब नालियाँ जब तक होंगी नहीं पानी का निकास होगा नहीं। यहाँ तो बारिश में बहुत दिक्कत आती होगी आप लोगों को। देखो, यहाँ पे इतनी गरीब आदमी है, जो आदमी जो 20 गज का 25 गज का मकान लेके अपने बच्चों का पेट काट के और जो मकान बना के रह रहा है उन पे ये एमसीडी वाले जैसे निगम पार्षद है यहाँ के बहादुर रहे हैं, अगर लेंटर डालने के लिए ना 20 गज के तो 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा उन्होंने रूल बना दिया था, और नहीं तो हाँ सभी के लिए। ना तो उन्होंने अपना कार्यकर्ता छोड़ा, ना कोई गरीब आदमी छोड़ा। इन्होंने मुँह माफिया की तरह जो है पैसा लिया है। नेता होने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको? कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। अब की बार यहाँ पे 5 साल में अगर कोई विकास करा भाई, मैं लोगों ने बस घंटे बना लिए अपने। पब्लिक की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि अगली अब की बार निगम पार्षद एक नया आदमी को चुने। हाँ, तो ये आपके पास बहुत अच्छा अवसर होता है।
जो चुनाव होते हैं ये हर मतलब पूरी इस कॉलोनी की जनता के पास बहुत बड़ा अवसर है कि आप लोग किसी भी दूसरी पार्टी को चुन सकते हैं। जिसके काम से आप सहमत नहीं हैं उससे दूसरी पार्टी को आप चुनेंगे। तो आप किसको नज़र में देखना चाहते हैं कि जो यहाँ के लिए काम कर सकती है? आपको ऐसी कोई होप दिखाई दे रही हो? देखो, बीजेपी का भी देख लिया हमने, वो दोबारा जो टिकट लिया है, आम आदमी पार्टी का भी देख लिया। अब हम एक विकल्प बनता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो पहले काम किया था 2008 के अंदर, देखो जब ये 2008 में ये कॉलोनी नहीं बनी थी, समझना मेरी बात को, ये जो कॉलोनी है 2008 के बाद की है। हाँ। मगर 2008 में जहाँ जहाँ कॉलोनियाँ बच गई थी वहाँ पे 2008 में बसपा के विधायक ने काम किया था। अच्छा। हाँ, तो हम तो जो है बसपा को ही चाहते हैं, जो हम यूपी से हैं। अच्छा। और वहाँ पे बहुत अच्छा विकास करा बहन जी ने, इसलिए जो है बसपा के प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस क्या दिखाई दे रही? क्योंकि कांग्रेस के भी लीडर्स यहाँ पर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ठीक है, उन्होंने भी विकास किया दिल्ली के अंदर, मगर आज उनका कोई वर्चस्व नहीं है, इसलिए जो है कुछ नया लड़का। और देखो, वैसे मैंने सुना है कि यहाँ के जो रामेश्वर हैं इसी वार्ड के हैं, यहीं प्रताप नगर में रहते हैं, है ना? हाँ जी, तो हमारा जो विकल्प बनना है वो उनके लिए बन रहा है। तो नाम आपका? गजेंद्र सिंह। क्या काम करते हैं आप? मैं भाई मास्टर हूँ, रेडीमेड लाइन से गारमेंट से जुड़ा हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो यहाँ की गलियों का जो विकास, मतलब नालियाँ नहीं बनी हैं और यहाँ की गलियों में अभी सही से मतलब खड़ंजे वगैरह भी नहीं है, ये भराव आपने खुद करवाया या यहाँ की सरकार ने कराया? ऐसा है, मेरी बात सुनो, यहाँ जितने भी हैं सब गरीब आदमी है। अच्छा। इन्होंने किसी ने 20 गज, किसी ने 25 गज ऐसे तो ज़मीन खरीदी है। अब यहाँ पे जैसे जैसे होता है अपना, किसी ने 1 ट्रॉली, किसी ने 2 ट्रॉली, इस तरीके से भराव करा लें, ठीक है। अब इनके पास में इतना अगर वजूद होता कि ये एक साथ भराव करा के अगर नाली निकाल के पानी अपना बाहर डाल दें, हाँ। तो फिर ये यहीं क्यों लेते? सही बात है भाई, इनके पास ये भी ऊपर ही लेते पानी निकाल के। अब ये एमसीडी के जो भी वो हैं बीजेपी वाले, पीछे 5 साल हो गया इनको पूरा। हाँ, नहीं, पीछे 15 साल से एमसीडी में 15 नहीं, ये जो अपने इस क्षेत्र के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। बहादुर जी। हाँ। अभी एक भी दिन किसी के पास किसी ने देखा है उनको? अच्छा, यहाँ आते ही नहीं है? नहीं, पूछो आप यहाँ की जनता से, जब से जीता तब से नहीं आए। कभी यहाँ आए? जीतने के बाद कभी आए यहाँ पे? आगे नहीं है, बस एक बार वोट मांगने आता है। अच्छा, वोट मांगने के लिए तो आते हैं? वोट मांगने के लिए आते हैं। वोट मांगे आते हैं, हाँ आते हैं। चलिए एक बार नालियों को दिखा दो। गरीब आदमी, इनको डेंगू मलेरिया दुनिया भर के ये परेशानी क्यों है? जो 4 तारीख को चुनाव होगा तो चुनेंगे किसको आप? क्योंकि परेशानियां तो बहुत है। चुनेगी अपने आप, ये चुनेंगे, इनको किसको चुनना है? अच्छा, किसको चुनना है आपको? भाई, मेरे चुनने से नहीं होगा, जनता चुनेगी। इनको काम कराना है तो ये नए आदमी को लेके आएंगे, उससे काम कराएंगे। क्योंकि देखिए, नहीं काम तो अभी तो वादे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे होंगे ना, आपके क्षेत्र में वादे काफी लोगों ने करे होंगे, जितने भी प्रतिनिधि बैठे सारे वादे करेंगे। हाँ। जो भी विधायक आएगा वो ये कहेगा कि मैं यहाँ पर कनाट पैलेस बना दूंगा, कि वो बना दूंगा। लेकिन ये काम आपकी मर्जी से ही होगा ना, आप किसी एक को चुनेंगे जब भी तो ये काम हो सकता है। तो आप किसको चुनना चाहते हैं यहाँ से? वो तो भैया टाइम बता पाएगा, वो तो 4 तारीख। टाइम तो है ही नहीं, 4 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, टाइम तो बहुत कम है वैसे भी आप लोगों के पास, क्योंकि अच्छा काम नहीं की नहीं, 18 दिन हो गए जीते, उनका ये इसीलिए जिताया गया था। अब वर्ल्ड क्लास सिटी का वादा करा था आपसे। हाँ, कि हाँ हमको जिताओ, फिर हम सब पूरा व्यवस्था करेंगे। क्योंकि यहाँ नालियाँ ही नहीं बनी है, सड़कें ही नहीं बनी है, मतलब रोड नहीं बना तो नालियाँ कहाँ से बनेगी? और पानी का निकास तो वैसे भी नहीं है एमसीडी का। हाँ, हमारे प्रधान जी ने बोले कि हाँ तुम लोग अपने गली का अपना अपना सबको ही भराव करा लो, फिर हम सीवर डलवा देंगे। अच्छा, अपना अपना खुद से भराव कराओ? हाँ, खुद से भराव करा लो सब कोई, पूरी गली अपने अपने बूथ सबने मिट्टी डलाया। तो ये भराव जो है ये आप लोगों ने अपने पैसे से? हाँ, अपने अपने पैसों से कराया गया है। 300 ट्रॉली में देख सकते हैं आप कि लोगों ने अपने घरों के पास में नालियाँ खुद से ही बनाई हैं। इस साइड में नाली का कोई वो नहीं है, बंदोबस्त नहीं है, और ये गली ऐसी ही है। जिसको ज़रूरत है उसने गली बनाई, वो नाली बनाई है अपनी, और जिसको नहीं है उसने ऐसे ही प्लॉट में छोड़ रखा है पानी, और पानी ऐसे ही बह रहा है। नमस्कार, नाम क्या है आपका? सपना त्रिपाठी। कितने टाइम से रह रही हैं आप यहाँ पे? यहाँ 4-5 साल से। 5 साल से रह रही हैं जी। लगभग।
तो काम यहाँ पर कैसा मतलब करा है आपके यहाँ? देख लो कैसा करा है, ना पानी निकालने की जगह है, काहे चीज़ की जगह है यहाँ पे। ऐसी बहारें उल्टा सीधा, सारी गली टूटी पड़ी है, यहाँ पे कोई सुविधा है क्या? तो लगी नहीं रही, सब नाला ही लग रहा है। नाला ही जो पार्टी अच्छा काम करे हम तो उसे ही देखना चाहेंगे। अभी तक तो हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं है। हमेशा जो अभी तक तो केजरीवाल को ही दे रहे थे हम, पर केजरीवाल ने अभी क्या करा है? हमारी तो जुगतू है जैसे, ना गली सही हुई है ना नाली सही हुई है। अच्छा, तो जब अलग अलग लोगों को देखेंगे तो काम मुश्किल है। तो जब काम करवाएंगे तो फिर वोट भी उन्हें मिलेगा, और अगर काम नहीं करवाएंगे तो वोट हमें जिसका मर्जी करेगा उसको देंगे जो सही काम करे। तो यहाँ पे अब वोट आ गए। अच्छा, पिछले जो 5 साल पहले वोट आए थे तो वहाँ पर क्या वादे हुए थे, क्या वादे करके गए? हर बार यही वादा होता है कि सबको ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। जैसे रह रहे हैं ऐसे ही रह रहे हैं हम, और हर बार ही वोट डाल के आते हैं। ये थोड़ी की वोटिंग होती है तो हम डाल के नहीं आते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। लोगों ने जो ये नालियाँ बनाई हैं, जो आपको कैमरे में दिख रही होगी, ये लोगों ने अपने पैसों से ही बनाया है, और यहाँ पर मतलब इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये नालियाँ वो बनाते हैं और बगल में जो प्लॉट खाली होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा विकसित हुआ नहीं है ये एरिया, तो जो प्लॉट खाली है उसी में पानी का निकास ये लोग कर देते हैं, जिसमें बाद में मच्छर और काफ़ी मतलब कीड़े मकोड़े ये सब पैदा होते हैं। आप दिखा दो इसको एक बार, उसको दिखाओ। लोगों ने यहाँ से नाली से अपना पानी, ये देखो यहाँ से नाली से पानी सीधे प्लॉट में जा रहा है, और जिसके कारण यहाँ डेंगू के लोग शिकार हो जाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी जी, आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं कर रहे भैया, घर पे रहे मैं। अच्छा, घर पे रहते हैं, तो आपको तो परेशानी और ज्यादा होती होगी। हमें तो पूरे नाले अपना आप बनाई है, देखो ये अपना आप निकालते हैं खुद, गंदगी हम खुद निकालते हैं, कोई है नाली साफ भी ना आता करने। कहते तो हम तो पैसे लेंगे। अच्छा, ये दिल्ली में नहीं आ रही, और वोट मांगने के लिए तो दिल्ली घर घर आ जाएंगे अभी मांगने खुद। दिल्ली में दिल्ली वाली बिजली कैसे आ रही है? लाइट आ रही है, सब कुछ है। 10 साल है हमारे मीटर हीटर को सबको। अच्छा, काम करने के डर से भाग रहे हैं। सारे में आगे अपना आप लगाइए सारे। ये दिखा दो एक बार, लोग खुद अपने आप से करते अपना आप करिए, ये खुद सफा करते हैं हम अपना आप। दिल्ली का एड्रेस है, जब तो कह अपना आप साफ करते हैं, नाली न जब यहाँ कोई साफ करने भी ना आता। ये नाली बनाएंगे, खरंजा बनाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ आज तक, कुछ भी नहीं हुआ। अरे वादा तो इतना करते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, पानी, नल फिटिंग, गैस लाइन, बिजली लाइन सब। अच्छा, पता पड़े तो लाइट कट गई, दूसरे खंबे की, तीसरा कोई जोड़ ही नहीं रहा। और अच्छा, ये जो एमसीडी के जो चुनाव होंगे, इसमें आप किसको चुनना चाहेंगे इस बार? क्योंकि इतनी परेशानी हो रही है आपको, तो आप तो नॉर्मल सी बात है, आप परेशान है इस चीज़ को लेके, क्योंकि वादे बहुत बड़े बड़े करे इन्होंने। तो इच्छा ही नहीं है वोट डालने की, मजदूरी करने की इच्छा है कि मजदूरी करके खा लेंगे, वोट डालने से फायदा ही नहीं है। अच्छा, वोट डालने से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, 3 साल हो गए देख रहा हूँ, वोट का फायदा ही नहीं हो रहा कुछ। गरीब को मार और डाला, अमीर का होगा। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, पेंट का करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन का भी करता हूँ, वेल्डिंग का भी करता हूँ, मजदारी सब्जी का करता हूँ काम। मजदूरी है और क्या, बेलदारी करने वाले भैया, रोज को लाना रोज को खाना, मजदूरी है। और न नाली साफ करवे हमें, न यहाँ जगह कुछ नौका देता तुम्हारी हवा सीवर पड़े कल पैसा, हमने कहा भैया यहाँ तक सीवर कर दो, लेकिन नौका दे तुम्हारी गली जो है ना पास नहीं है। नाली साफ करवे की क्या तो न पैसे मांगते हैं। अच्छा, पैसे नाली साफ करने के पैसे मांग, साफ करने के भी पैसे मांगे यहाँ जगह हैं। हम बहुत परेशान, हमें पता हम कैसे रह रहे हैं यहाँ जगह, कैसे ना रह रहे। नौकर का लाइट फ्री है, और है का ये फ्री है, ये फ्री है, कुछ फ्री ना आते। हाँ, तो वर्ल्ड क्लास सिटी का वादा करा था, और आपको यहाँ पे जो एमसीडी के जो चुनाव होंगे, तो इस चुनाव में यही काम होता है कि साफ सफाई गलियों का, और देख लो कितने कचरे में रह रहे हैं हम, कितने कचरे में रह रहे हैं, हमें पता है कितने मच्छर रह रहे हैं, कितने डेंगू हैं, बच्चे कितने परेशान है, यहाँ बीमार पड़े यहाँ जगह, पानी तलक न मिल लो पीवे के काज यहाँ जगह। अच्छा, पानी की सुविधा कैसी है यहाँ? कुछ भी ना है, समरसल का पानी आ रहा है यहाँ जगह, मंडोली से पानी लाना पड़ता है भर के। हमने हमारी राशन दे रहे हैं, किसी को डबल मिल रहा, मेरा राशन नहीं बना रही है, हम बिहार के हैं। अच्छा, अब मेरा राशन नहीं मिल रहा, कार्ड बुक कराया हुआ है, 5 साल हो गई। अच्छा, ये गली को क्या कह के गए थे? पिछले कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 5 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, 5 साल से। हाँ। पिछली बार आपने वोट डाला था? हाँ, डाले, हम हर बार डालते हैं। अच्छा, हम 15 साल से 20 साल से डालते हैं वोट दिल्ली में? हाँ, तो कोई कहते हैं सुधार दिखाई दिया वोट डालने से? भाई आप कुछ, हमारी राशन भी नहीं मिलता भाई, हमारे राशन भी नहीं देता, सब फ्री का राशन भी खाया, हमारे एक को राशन नहीं दिया एक बार। अरे राशन हमें भी, मेरा गली भी चिकन कर ले तो मान लो जो मजबूर है। नाली, एक बात बताओ आपको, मैं एक सवाल दूं, खाना खाओ तो पेटे में रखो,
सरकार खाना खाते पेटे में रखते हैं नहीं कि बाहर निकालते हैं कचरा, पानी पीते हैं तो पेटे में रखते हैं, पेशाब नहीं करते, तो पानी घरे में रखे हैं। इतनी नाली बनना चाहिए ना, रोड बनना चाहिए ना, तो क्यों ऐसे हो रहा? तुम तो वोट तो ले लेते हो साले साल, नाली क्यों नहीं बनाते हो? तो वही तो आप लोगों से वोट लेने के लिए जवाब दे, एक जवाब का सवाल क्या है जो सरकार के भी बोलो जी, क्या जवाब देंगे? तो वो तो अपना घरे में रखेंगे क्या? गरीब आदमी क्या करेंगे? बोनियाती कर खाते हैं, घर में आते हैं सफाई के लिए हैं, जो शाम में सोएंगे, मच्छर काटते हैं तो डेंगू बुखार होता है, कहाँ जाएंगे सफाई करने के लिए? बीमार होंगे कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? ये जवाब का सवाल दो। चलिए, ये गली अच्छा आधी गली बना रखी है और आधी गली यहाँ से या जितनी भी गलियाँ इधर की ये नहीं बनी हुई, तो आप मतलब बनाए ना सीवर गेरे, आधी गली यहाँ तक छोड़ दिया। नहीं, जब यहाँ तक बन रहा था, काम यहाँ तक हो रहा था, तो आपने बोला होगा ना इसको बनाने के लिए। मैंने कि भैया जब यहाँ तक करिए तुमने सड़क तो वहाँ तक कर दो, सीवर गिर दो जी, तुम्हारे यहाँ पास नहीं है। अच्छा हाँ पास नहीं है तुम्हारे यहाँ जगह, हमें जितना ऑर्डर मिलो हम इतनी करेंगे, वहाँ आगे को हम नहीं करेंगे, सड़क बनाएंगे। तो आप उस टाइम गए, आपने मांग की इस चीज़ की? मांग की हमने बहुत खुशामद करी, जब सड़क पर गई हमने हाथ जोड़ के कही, मैंने भैया तुमने इतनी सड़क बना दी, इतनी आगे को और बढ़ा दे, थोड़ी सफाई आ जाएगी। कि नहीं जी हम नहीं बनाएंगे, हमें ऑर्डर इतना ही मिलो है, तुम्हारी गली पास नहीं है, अब जितना अब यहीं तक बनाएंगे, हम आगे को ना बनाएंगे। हमने हाथ जोड़ के कही इस बात की, भैया यहाँ बहुत गंदगी है, आगे को ना करो। अच्छा, अब आते हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब जो ये चुनावी रैलियों में जब आते हैं तो आपसे क्या किस चीज़ की उम्मीद पे वोट का मांग करते हैं? वोट पे यही करते हैं कि तुम अब क्या हमें थोड़ा भरोसा करो हमारे पे, अब क्या हम तुम्हारी नाली भी बना देंगे, खिरंजा भी कर देंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप उनको काम गिनवाते हैं ना कि आप पिछले साल जो आप जीते हो उसमें क्या काम करा आपने? काम तो करा ही नहीं, तो हम वोट किस बात पे? अब के में कौन थे? अब तो एक बार वोट मांग के कोई शकल भी ना दिखावे, शकल नहीं दिखाते। अब तो ये भी ना पता कि कहाँ है कहाँ ना होता है, कितनी मुसीबत कर रही है का मतलब जो कार्यकाल रहा इनका, तो आपको पसंद नहीं है ये काम? कोई पसंद ना, कहाँ पड़े भैया यहाँ जगह हम कबाड़े में पड़े। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? कुंती है मेरा नाम। अच्छा, ये आप कितने समय से हैं यहाँ पे? वो तो 3 साल हुई है भाई। अच्छा, तो यहाँ की साफ सफाई और गलियों को लेके क्या कहना है आपका? हमको कहना हमारी गली सफा हो, नाली सफा हो, नाली बने, हम लंगड़े लूड़े हमारी सड़क बने। ये दिल्ली के अंदर ही आता है पूरा एरिया? हाँ, दिल्ली के अंदर ही आता है। सिटी तो मेरे को नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर, कुछ है ही नहीं है कुछ, तो बड़ी सिटी का कैसी ना आया, खेत दिखा रहा है, खेत है यो। सिटी की गाड़ियाँ नहीं आती है कूड़े के लिए, हमसे गाड़ी बिल्कुल नहीं आ भैया, हमारे यहाँ ना उधर से हमें कहा लेना। लोग कचरा कहाँ फेंकते हैं? कहाँ पे ऊपर खेतन में, और कहाँ फेंके कचरा है। हम चाहे हमारी गली बने, सड़क बने। शुरू से ही परेशानी होगी थी ये तो आप? शुरू से परेशानी है तो इस बार क्या मांग करेंगे सरकार से आप? मांग करेंगे हमें गली बने, सड़क बने, नाली बने, पानी आवे टंकी का। ठीक है, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजवती। अच्छा, ये जो कॉलोनी है, ये आपका जो घर है, ये दिल्ली में आता है? हाँ, दिल्ली में आ रहा है। अच्छा, दिल्ली जैसा तो लग नहीं रहा। यहाँ पे नालियाँ जो ये नाली किसने बनाई है ये वाली? मिस्त्री ने बनाई। नहीं, आपने अपने पैसे से बनाई है या कि सरकार ने बनाया है नाली? अपने तो बनाई है। अच्छा, आप लोग कभी इस रोड को लेके, नाले को लेके, सफाई को लेके कभी कुछ कंप्लेंट करी आपने? कोई आवे ना करते तो है भैया, सुनाई ना करे कोई भी। अच्छा। हाँ, कितनी तो गंदगी भर रही है, कोई ना सफाई करने आवे ना। कितने साल से हैं आप यहाँ पे? 15-16 साल है कहीं। हर 5 साल पे आप वोट डालते होंगे इसके लिए? तो वोट तो गिर रहे हैं, और कहाँ जाएंगे वोट गिरने? वोट तो काम हो नहीं रहा, आप वोट पे वोट गिर रहे हैं, मतलब पिछले 15 साल से आप वोट गिर रहे हैं और यहाँ काम कुछ हो नहीं रहा, तो क्या मतलब सोच रहे हैं इस बार जो चुनाव होंगे उसमें क्या किसको देंगे वोट? किसी ना देंगे। अच्छा, किसी को नहीं देंगे, काम हो नहीं रहा तो किसी को वोट ही नहीं देना। और क्या, गंदगी पड़ी है, ना कोई साफ सफाई है, ना कोई नाली में कूड़ा निकालने वाला आवे, ना कोई भरने वाला आवे। महीना 2 महीना हम लेकर आ रहे हैं तो कोई भरने की भी ना ले जा, खुद भर के डाल के हमें बाल्टी में। वो वाला घर है? हाँ, वो वाला घर है। दिल्ली में रहती हैं आप? दिल्ली में ही रह रहे हैं, ये दिल्ली है। तो वही तो, ये दिल्ली में रहते हो ना आप? दिल्ली में ही है। अच्छा, आपने वोट किसको डाला था? मतलब जिसको डाला आपने वो काम कर रहा है यहाँ पर? अरे काम तो ऐसे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, नाम क्या है आपका सर? राम नरेश। क्या काम करते हैं आप? फेरी का। ये हटा सुन। अच्छा, फेरी का काम करते हैं। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर?
हमें तो 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए। दिल्ली में रह रहे हैं ना? दिल्ली में रहते हुए। अच्छा, तो दिल्ली ऐसी है? ये तो यहाँ तो अभी मुझे साल भर हुआ आए हुए। अच्छा, काम यहाँ का मतलब आपको काम से क्या क्या नज़र आ रहा है? मतलब जितने भी आपने केजरीवाल जी को जिताया, स्मार्ट सिटी का वादा करा उन्होंने बकायदा, तो क्या स्मार्ट सिटी नज़र आ रही है आपको दिल्ली में? कुछ भी नहीं आ रहा है, हमें तो कहीं ना स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही है। वर्ल्ड क्लास सिटी देखिए आप। लोगों ने यहाँ पर भराव भी खुद से कर रखा है और नालियों को तो आप देख ही सकते हैं कितनी साफ़ है यहाँ की नालियाँ और कितने सुखी से रह रहे हैं यहाँ के लोग। क्योंकि जब तक पानी का निकास नहीं होगा और नालियों का मतलब नालियाँ नहीं बनेंगी यहाँ पे, लोग इस तरीके से परेशान रहेंगे ही रहेंगे। दिल्ली तो नहीं लग रही है आपको? ये देखिए तो ये दिल्ली लग रही है? दिल्ली कहाँ लग रही है जब वो रोड नाली कच्चे हैं तो दिल्ली कहाँ लगेगी? अच्छा, स्मार्ट सिटी का वादा करा था, वर्ल्ड क्लास सिटी का वादा करा था केजरीवाल जी ने, तो आप उनसे आज जाके कंप्लेंट नहीं करते इस चीज़ के लिए? सब जाम है, पूरे विधायक उनके दोहरा जाम है, कोई सुने ही ना। अच्छा, क्या कहते हैं? नु कहते हैं बनवा देंगे, टाइम लगेगा। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हो? बिल्कुल रहते हैं, 11 साल हो गए रहते। अच्छा, इसी दिल्ली में? अभी यही दिल्ली है, स्मार्ट सिटी जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आपका नाम क्या है? गीता। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं हम तो मानो घर में ही रहते हैं। अच्छा, घर में रहते हैं। तो अच्छा, ये प्रताप नगर पार्ट 2 है। प्रताप नगर पार्ट 2। हाँ। अच्छा, पार्ट 1 कहाँ है? पार्ट 1 आगे है, बना हुआ है वो पूरा? हाँ, वो पता नहीं वो बना है कि नहीं, वो मानो वो भी खोद खाद के छोड़ रखे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ हर जगह का काम यही है? मतलब बस ये जो मलबे डले हुए हैं ये क्या सरकार ने डाले? नहीं, ये तो हमने डलवाए 50,000 में। सुरेंद्र सिंह ने बोले कि ऐसा करो कि किसने बोला? सुरेंद्र सिंह ने। अच्छा, जब हम गए उनके पास तो सुरेंद्र सिंह बोले कि ऐसा है कि पहले गली को मलबा गिरवा के इकसार करवाइए तो उसके बाद से हम बनवा देंगे। सुरेंद्र सिंह जो एमएलए हैं, अच्छा, यहाँ के विधायक जो हैं। अच्छा, सुरेंद्र सिंह, तो उन्होंने ये बोला कि आप पहले मलबा गिरवाइए उसके बाद कार्य को करेंगे। अच्छा, हाँ, मलबा गिरवाने के बाद कार्य नहीं हुआ तो आप गए होंगे? हाँ, फिर गए तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि एरिया जो है वो दिल्ली में नहीं है, तुम्हारे जो ये प्रताप नगर 2 है वो नक्शा में नहीं है। हमने कि सर ऐसा है कि जब नक्शा में तो है, खाया गया जब वो उनको हम ज़बरदस्ती खींच के लाए थे तो दिखाए तो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि ये नक्शा में तो है नहीं। तो हमारे धर्मेंद्र भाई साहब जो प्रधान हैं वो ले आके नक्शा दिखाए उनको। प्रधान धर्मेंद्र भाई साहब, धर्मेंद्र जी हैं। अच्छा। श्रीवास्तव। अच्छा, तो ये उन्होंने मलबे डलवा दिए उसके बाद काम हुआ नहीं आके? नहीं, कहाँ हुआ। फिर तो हम गए थे ना तो वो कह रहे ना कि वो नक्शा में नहीं है, तो मैंने तो नक्शा में नहीं है तो आपने ये क्यों बोल दिया कि आप मलबे डलवाइए, हम काम कर देंगे? आपको पूछना चाहिए था ना। हाँ, नहीं, हम तो बोले, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नक्शा में नहीं है तो हमें भाई सिस्टम से काम करना पड़ेगा। तो मैं कहा चलो क्या करें, तो हम इसी में रहें। देखो पाइप से पानी निकालना पड़ता है हमें। हम खुद कि आप राधा बिहार में सारे उधर आप सीवर डलवाते हैं और सड़क नाली वो सारे बनवा देते हैं, तो फिर वोट मांगने हमारे यहाँ क्यों आते हैं? और जब ये नक्शे में है ही नहीं तो वोट मांगने का तो कोई अधिकार नहीं है आपका? नहीं, बिल्कुल। हाँ, बोले तो थे हम। क्या बोला उसको? तो वो कह रहे हैं कि चलो देखते हैं, देखेंगे, बनवाएंगे। फिर तो बुलाए थे, अब देखते हैं क्या होता है। मार्च में बोले हैं कि मार्च तक हम करेंगे इसको। अच्छा, बोल के गए हैं कि मार्च तक करेंगे? हाँ, बस यही बोल के गए हैं, अब पता ना करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले भी बोला था इस बात को? हाँ, कई बार बोल चुके हम 4-5 बार जा तब से ही बोल रहे हैं। ये किसका घर है? ये हमारे पड़ोसी का। अच्छा, इनके यहाँ नाली देखो, नाली दिखा दो एक बार। नाली क्या देख लो, हम खुद ही पाइप से निकालते हैं पानी। देखो हमारे तो नाली भी नहीं है, पाइप से खुद ही निकालते हैं। हम तो खुद निकाल के फेंकते हैं पानी, अपने हाथ से पानी निकालते हैं। अच्छा, अपने हाथ से पानी निकालते हैं आप? हाँ। अच्छा, वोट मांगने के लिए तो जब वो आते हैं तो आपको उनसे बोलना चाहिए ना कि भैया हमें इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है। अभी सुरेंद्र सिंह आए थे, जागरण हुआ था। तो अच्छा, कब आए थे? कितने तारीख? पिछले महीने में जागरण हुआ था ना, तो आए थे। तो आपने तो कह रहे हैं कि माता रानी की कृपा होगी तो हम गली बनवाएंगे। तो माता रानी की कृपा से ही वो इलेक्शन जीत जाए? पता नहीं। हाँ, तो वही वाली बात है, इलेक्शन जीत पता नहीं करेंगे ना तो ना। आप वोट उस टाइम जब वो वोट मांगने आते हैं तो आपको ये बोलना चाहिए ना कि हमारे यहाँ काम करोगे जब ही हम वोट देंगे। अभी रैलियों में रैली आ रही है तो क्या वादे हो रहे हैं? कहने को तो हम कहते ही हैं, पहले हमें जिताओ, हम कर देंगे। नाली जो आपके घर के जो कचड़े का पानी वगैरह है कैसे निकलता है? हाथ से निकालते हैं हम, बाल्टी से निकाल के यहाँ घेरते हैं। दिखाई कहाँ घेरते हैं? यहाँ पे?
अभी है राज दुलारी। अच्छा, तो क्या परेशानी होती है आपको इस जगह? पानी की, मच्छर इतने हो रहे हैं, पानी निकलता ही नहीं है कहीं को भी, अपने हाथों से फेंक रहे हैं निकाल के। अच्छा, अपने हाथों से फेंकना पड़ता है? हाँ, गंदगी हो रही है इतनी। रोज कहते हैं कि हाँ भैया विधायक आ जाते हैं, कह के चले जाते हैं कि हाँ बनवाएंगे, बनवाते है ही नहीं। मलवाए वो हमने अपने हाथ से डलवाया है, सब कुछ हमने अपने हाथ से करवाया। 2-3 बार आगे विधायक कहते हैं मार्च में करवाएंगे, अभी तो मार्च ये डेट हर बार देते हैं या इस बार ही दिया है? अब 2 बार दे दी, 2-3 बार दे दी। जब बुलाते जब ही कहते हैं कि मार्च में करवाएंगे। तो किसको? और कहते हैं नक्शे में नहीं है, नक्शा बना के दे रखा है पर नक्शे में मनु कहते हैं दूसरे नक्शे में नहीं, इसमें ए ब्लॉक में मिलाओ, इसे पार्ट 2 कर रखा है। अच्छा, पार्ट 2 कर रखा है, तो ये नक्शे में है ही नहीं। लोगों का कहना है कि ये क्षेत्र जब भी विकास के लिए बात करते हैं, यहाँ सड़कें और नालियों के लिए बात करते हैं, तो ये कह देते हैं कि ये क्षेत्र दिल्ली में, मतलब ये क्षेत्र आ ही नहीं रहा है, मतलब ये उनके कार्य का है ही नहीं, वो इसमें काम नहीं करवा सकते। और ये बोर्ड आप देख सकते हैं, ये जो बोर्ड लगाया गया है सरकार के द्वारा ही लगाया गया है, जिसपे लिखा हुआ है प्रताप नगर सबोली दिल्ली, यहाँ पर 110093। तो ये सबोली दिल्ली का ही ये क्षेत्र है, ये बात तो ये मानते हैं और ये बोर्ड भी इसीलिए लगाया गया है। बट काम करने के लिए काम करने के टाइम ये साफ इनकार कर दिया जाता है कि ये जो क्षेत्र है उनके हाथ में नहीं है, मतलब वो इसका काम नहीं करवा सकते। हमारे साथ सर, आपका नाम क्या है? राधेश्याम। राधेश्याम जी, आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए। तो आपने यहाँ पर विकास को लेकर मांग करी कभी? करी तो बहुत बार, मैं सुना ही नहीं किसी ने भी क्या करो, जाकर नक्शा में नहीं, पता नहीं क्या बता रहे हैं। अच्छा, नक्शा में नहीं बोलते हैं। हाँ, तो ये बोर्ड तो लगा हुआ है, ये दिल्ली का बोर्ड तो बहुत दिन का लगा है, बोर्ड तो सही क्या बताओ क्या करो यार। तो उनसे पूछिए ना कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या कहते हैं, ये नक्शा में नहीं है तो नक्शा में लगवाएं, हमने आपको इसलिए वोट दिया। कितनी बार तो मैंने वोट दिए, कितनी बार सब कुछ करा, मगर नहीं सुन रहे कोई। हमारी तो क्या करें बताओ, अभी एक आदमी तो क्या होगा सुनने से। कम से कम 50-100 आदमी की बात बोले तो उसकी सुने भी, तो अब एक आदमी की तो कौन सुनेगा। आप लोग कॉलोनी वाले मिलकर अगर इस चीज़ पर बात करें। हाँ, वही तो कह रहे, तो सारी काम हो जाए। अब एक आदमी करने तो शुरू हो जाएगा किसी का काम का, बताओ। अच्छा, भराव ये जो हम लोगों ने कराया भराव अपने पैसों से। अच्छा, हाँ। और नालियाँ वगैरह यहाँ की? नालियाँ कहाँ बनी का, ये वो बड्डे वैसी होती बना रखी, देखना रहे नाली कहाँ आए। अच्छा, हाँ। तो नाली को लेके आपको क्या मतलब सरकार से बोल रहा है, एक बार बताइए आपने। नाली कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है, इसके वजह से तो पूरा दिन बैठे रहते हैं। 7-8 मेंबर हैं, इसको ही देखते रहते हैं, ये निकलेगा तो कोई बोलेगा, फिर इसे निकालेंगे, एक आदमी बैठा रहता है, सब नहाते धोते हैं, एक आदमी निकालने में लगा रहता है। उसके बाद में क्या कहते हैं, जब सब निबट जाते हैं खाली करके, फिर लास्ट में हम नहाते हैं। कितना टाइम हो गया इसको कहते? भाई हम तो जब से इतने साल हो गए, हम तो रह रहे हैं यहाँ पे। इस मकान में तो हमें 4 साल हुए हैं। इससे पहले हम ऊपर थे, तो वहाँ तो पक्के हैं सब, नाली वाली पक्की है सब। अच्छा, सिर्फ ये इतनी कॉलोनी ही? हाँ, ये इतनी कॉलोनी तो बहुत साल से ऐसी ही है, बहुत साल से ऐसी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कहना है कि यहाँ पे ना साफ़ सफाई होती है, ना सड़कें बनी हुई है, ना नालियाँ बनी हुई हैं। तो और वर्ल्ड क्लास सिटी का वादा था यहाँ की सरकार का, और आप इस तरीके से वर्ल्ड क्लास सिटी को देख सकते हैं। और काम करवाने के टाइम ये हमेशा ये बोल देते हैं कि ये क्षेत्र उनके अंडर में है नहीं। तो जनता काफ़ी परेशान है यहाँ की, और काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये देखो, यहाँ सीवर वो लास्ट वहाँ पे डाला गया था, वो लास्ट सीवर वहाँ पे डला है, उसके उधर हमने आपको दिखा दिया, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मतलब सीवर भी नहीं डला हुआ। और ये गलियाँ इतनी ऊंची ऊंची हैं, भराव की ज़रूरत है, और परेशानी तो काफ़ी हो रही है खैर यहाँ की जनता को। अच्छा, वो भी तो है कचरा, और पब्लिक खुद नालियाँ साफ़ कर रही है, पब्लिक खुद भराव करवा रही है। ये पहले कहा गया था कि आप भराव करा दोगे तो हम सड़कें बना देंगे, सड़कें बनी नहीं, उसके बाद भी नालियों का पानी खुद से निकालना पड़ रहा है पब्लिक को। यहाँ की जनता को इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो वोट दे रहे हैं, हर बार वोट दे रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा, हर साल मतलब वादे करके जाते हैं। इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा रोष है जनता के अंदर। लोगों ने ऐसे ही अपने यहाँ से नालियों की नालियों का एक प्लॉट में गिरा रखा है पानी, जिसमें डेंगू वगैरह पनपने के चांसेस पनपते हैं, और लोगों को काफ़ी बीमारियां का सामना बीमारियां होती हैं।